अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जाली सिम्स भी जहीर और शब्बीर को ना बचा सकी। तहकीकाती इदारे की आवाज शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी जहीर के गले का फंदा बन गई। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माली टब्बर के बागी ने जिंदा लाश को मुर्दा बना दिया। 3 महीने बाद जी जहीर एंड कंपनी पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए, असल कहानी क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। गिरफ्तार करने से प्रोटोकॉल देने तक का सफर। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, खुद को 21 साल का कभी 22 साल का नौजवान करार देने वाला जहीर जो है वो इतना शातिर है, यानी कि शातिरपन में अपनी उम्र के लड़कों से वो बहुत आगे है। बड़ा ट्रेंड किस्म का लड़का है। जहीर की तरबियत में उसके बड़े भाइयों शबीर और कदीर के साथ साथ उसकी वालदा नूर मुनीर का भी बहुत हाथ है। अपनी माँ की तरह जी बड़ा मासूम लगता है। ये दोनों माँ बेटे जो है वो बेहद मासूम लगते हैं, लेकिन अगर इसकी खसलत को जाने तो ये अपने भाइयों की तरह बहुत ही शातिर और मकार किस्म का लड़का है। लेकिन जी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के आगे जो है इनकी चालाकियां धरी की धरी रह गई। जहीर एंड कंपनी ने लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया। पता नहीं पिछले कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके नाम से जो है वो सिम्स निकलवाते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि चंद ही दिनों में पता चल जाता है कि सिम जो है वो इस्तेमाल कौन कर रहा है, किसके नाम पे जो है सिम निकलवाई गई है। तो जहीर और शबीर बड़े ही आराम से फैसलाबाद और चिश्तिया के रिहायशियों की सिम्स जो हैं वो फ़ोन में डालकर कराची पहुँच के इनको लगा कि कोई इनको ट्रेस नहीं कर पाएगा, और फिर उन्होंने ज़ारा काज़मी को अगवा करके पंजाब लेकर आना था, जो कि वो ले भी आए। यहाँ आने के बाद सिम्स जो है वो दोबारा चेंज की और 3 सूबों में मुसलसल जो है वो घूमते फिरते रहे। उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरीके से वो लोग कभी भी ट्रेस नहीं हो पाएंगे, उनको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पर तो सिम्स निकलवाई नहीं थी और वो दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ना उनके पास कोई नंबर है ना उनके पास कोई मोबाइल है। लेकिन जी इदारों के पास मौजूद आवाज़ शनाख्त करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी इनके गले का फंदा बन गई। पुलिस को जी गुमराह करने में जहीर और शबीर के साथ उनका तीसरा भाई कदीर का क्या किरदार है, वो कौन है, वो कहाँ पे रहता है, उसने क्या कुछ किया, और कदीर के साले ने जो है वो किस तरह से जहीर और इनके ख़ानदान की गेम को जो है वो पलटी मार दी, मुकम्मल तौर पे पलट दिया, यानी कि इनकी लंका ढा दी। इस पर मैं आपको मुकम्मल तौर पे डिटेल दूंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि जब मुगविया बच्ची का केस जो है वो शुरू होता है, यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी, तो हमारे सामने सिर्फ 2 नाम आते हैं, यानी कि एक जो है जहीर और दूसरा उसका भाई शबीर। सारे लोग इन दोनों के हवाले से ही जानते हैं कि जी सिर्फ ये दोनों ही लोग हैं, और ये कराची भी आते हैं, बच्ची को बरगलाते हैं, बच्ची को अगवा करते हैं। तो सारा का सारा गेम इन दोनों पर फोकस किया जा रहा था, और जो शबीर है उसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। मतलब मास्टरमाइंड आप देखें ना कि अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। फिर जी जब तहकीकात करते हैं, हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन की, तो उससे हमें ये बात पता चली कि जहीर अहमद का एक तीसरा भाई भी है जिसका नाम कदीर अहमद है, और जो चौथा नाम सामने आता है वो अजहर का है। अब आप सोच रहे होंगे कि अजहर कौन है, तो मैं आपको बताती चलूं कि जो अजहर है वो कदीर अहमद की बीवी का भाई है, यानी कि उसका साला है। अब जब मज़ीद तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि कदीर अहमद अपनी अहलिया यानी कि अजहर की बहन पर बेहद तशद्दुद करता था, उसको मारता पीटता था, और उसको मुताबिक बार घर से भी निकाल दिया, और इस बार भी घर से निकाली गई थी, जिसका बदला लेने के लिए अजहर ने कमसिन बच्ची जो है यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी को चिश्तियाँ से बाजियाब करवाने में पुलिस की मदद की। अब आपको अजीब नहीं लग रहा होगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पर बच्ची को लेकर घूमते रहे, ज़हरा काज़मी को लेकर घूमते रहे, और पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। अब जो ये नया करैक्टर निकल के सामने आता है, यानी कि कदीर जो इनका तीसरा भाई है, उसका साला जो है उसने बदला लेने के लिए, अजहर ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए पुलिस से रेड पड़वाई, पुलिस को बताया कि ये लोग कहाँ पर मौजूद हैं, और जब पुलिस ने चिश्तियाँ से इनको बाजियाब करवाया तो उस वक्त जो है वो उसी शख्स ने, अजहर ने जो है इनकी मुखबरी की थी, जो कि इनका रिश्तेदार था। कमसिन बच्ची जो है उसको इन्होंने वर्गलाया था, फिर सारा का सारा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, और जो जहीर अहमद है इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये कहता रहता था कि मैं तो गया नहीं था, बच्ची खुद आई थी। लेकिन इस सारे के सारे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो अभी भी शबीर अहमद ही है, क्योंकि आप देखें शबीर के पास ही पैसा है, वो अंदर नहीं जाता, उसको मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो डेफिनेटली पैसे कौन देगा, ये सारे मामलात को कौन देखेगा। तो बड़ी अजीब सी बात है कि सहूलतकार जो हैं वो बाहर हैं
और जो इस बोगस निकाह का निकाह है और गवाह है वो अंदर है, और जो एक गवाह है शबीर की सूरत में वो बाहर है। इस सारे के सारे मामले का जो है मास्टरमाइंड वो शबीर है। अच्छा जी, फिर कुछ वीडियोस आती हैं, उससे साबित होता है कि ज़हीर अहमद ने कमसिन बच्ची को मोबाइल की हद तक महदूद रखा, मगर गेम प्लानर जो है वो मुकम्मल तौर पर शबीर अहमद था। जो अब आपने गौर से समझना है कि जो पूरे पंजाब में अपने मोबाइल के साथ सफ़र करता था और अपनी लोकेशंस को जो है वो तब्दील करता रहता था। लोकेशन तब्दील करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करना था, पुलिस को भटकाना था, पुलिस को जो है इस तरह से गुमराह करना था कि ये उनको कहीं और भेज देता था, और शबीर जो है वो पकड़ के ट्रैवलिंग करता रहता पूरे मुल्क में, ताकि पुलिस को जो है वो सिम को ट्रेस करी हो तो उसको पता चले कि जी अब ये यहाँ पर हैं, अब ये लोग यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर हैं। वो ज़ारा काज़मी समझते थे, ज़हीर समझते थे, लेकिन ये शबीर सारी गेम्स डाल रहा होता था। आपको बताती चलूं कि ये केस के इब्तदाई दिनों की बात है, जब पुलिस कमसिन बच्ची को बाजियाब कराने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारा करती थी, तो बच्ची जो है वो मतलूबा जगह पे मिलती ही नहीं थी, लोकेशन फौरन से पहले तब्दील हो जाती थी। तो पुलिस समझने की कोशिश करती रही महीनों के ये सारा क्या मामला है, ऐसा क्यों होता है। फिर मैं आपको बताती चलूं कि एक वीडियो जो है वो मौसूर होती है, उसमें इंकशाफ होता है कि ज़हीर अहमद की सारी फैमिली जो है वो मुख्तलिफ शहरों का सफ़र नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ शबीर जो है वो बाइक लेता है और अपनी लोकेशन को मुसलसल तब्दील करता रहता था, और पुलिस समझती थी कि ज़ारा काज़मी और ज़हीर जो है वो लोकेशन तब्दील कर रहे हैं। अपनी लोकेशन को मुख्तलिफ शहरों में शो करने के लिए ये कितनी मक्कारी करते थे। ये इतने अय्यार और घटिया किस्म के लोग हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ गाँव से जो बेचारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनके NIC और अंगूठे के निशानात हासिल करके उनके नामों से इन्होंने जो है वो सिम्स निकलवाई। एक सिम जो पुलिस से बरामद की है वो एक 63 ईयर्स की औरत है, खातून, जिसकी सिम जिसके नाम पर सिम इसने इशू करवाई थी, और वो शबीर अहमद इस्तेमाल करता रहा। जब इस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार किया गया और कराची लाया गया, तो उसने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो उसने बताया कि जी मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं की, मैंने तो अपने नाम पर कभी सिम ही नहीं निकाली, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। बड़ी अम्मा के इस बयान ने जो खातून थी बहुत सारी चीज़ों को साबित कर दिया, और फिर बताया मतलब चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करें तो पता चलता है कि ज़हीर अहमद और कमसिन बच्ची की शादी पसंद की शादी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर ये एक धोखा था, एक अय्यारी थी और एक मकारी थी। और जब मजीद तफ्तीश की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि ज़हीर अहमद की फैमिली का मकसद मुगविया बच्ची को जो है वो तकरीबन 2-3 साल तक मंजर आम से गायब रखना था। उसके बाद वालिदैन आपको पता है वो भूल जाते हैं, बदनामी के डर से जो है वो फिर केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारा माजरा था कि इन्होंने कितनी मक्कारी जो है वो दिखाई, और अब हर चीज़ डिले हो रही है, क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ आती है कि शबीर मुकम्मल तौर पे मास्टरमाइंड है, शबीर जो है वो पैसे लगा रहा है, शबीर के हाथ में सारी चीज़ों का हिसाब है, और अगर शबीर अंदर चला जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम का शिकार ये लोग हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी तो इनको प्रोटोकॉल में रखा हुआ है। तो अब आप देख लें कि किस तरह से इनके घर के बंदे ने अपना बदला लेने के लिए जो है किस तरह से इनकी लंका ढाई, और यकीन करें कि इन्होंने बहुत ही गंदा गलीज़ काम किया। इन्होंने मासूम शहरियों को वो इस्तेमाल किया, उनके नाम से सिम्स निकलवाई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं मुख्तलिफ लोगों के नामों से सिम्स क्यों इशू करवाऊंगी, क्यों उनको इस्तेमाल करूंगी, क्यों उनको लेकर जो है वो कराची जाऊंगी, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।